दोस्तों आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा क्या है इस कहानी में जो सुनते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों आई एम श्योर आप सब इस कहानी को पूरे अंत तक पढ़े बिना और उसे दिल से महसूस करे बिना नहीं जाने वाले हैं। दोस्तों आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप किसी हादसे का शिकार हो चुके हो और दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीच फंस चुके हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान का एरिया 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आप इस ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान में गुम हो चुके हो और आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए और ना ही खाने के लिए खाना है। इवन आपके पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। खुद को बचाने के लिए आपको कौन सी दिशा में आगे जाना है यह भी आपको पता नहीं है। रेगिस्तान का 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको हर मिनट चला रहा है। दोस्तों अब आप आंखें खोलो और भगवान का शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ जो रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि वो एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी है जिसे पढ़ने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों अगर कोई इंसान ठान लेना तो क्या कुछ हो सकता है वो आज आप इस कहानी को पूरा अंत तक पढ़ने के बाद जानोगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है रिकी मैगी की जिनका जन्म 1970 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उनका बचपन पूरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के बीच में गुजरा था। टीन एज में ही उनके फैमिली पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका था और इसी बीच उनके फादर की मृत्यु भी हो गई थी। उनके पास पैसे नहीं थे इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने इलेक्ट्रीशियन से लेकर मछुआरे तक और मछुआरे से लेकर वॉचमैन तक के सारे काम किए। इतने डिटर्मिनेशन के बाद उनकी लाइफ अच्छी होने वाली थी। 2006 में जब वे 35 साल के थे तब उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट से एक सरकारी नौकरी के लिए ऑफ़र लेटर मिला। इस ऑफ़र को रिकी गंवाना नहीं चाहते थे इसलिए रिकी ने उस जॉब को हासिल करने के लिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते थे और वे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को फ़्लाइट से जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने रोडवे से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े कंट्रीज़ में 6 नंबर पर आता है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडिल वाला हिस्सा बहुत सुनसान है। दोस्तों मिडिल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहते हैं। दोस्तों और रिकी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। उनके पास इस सफ़र में जाने के लिए पैक फूड, पानी, अगर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो एक्स्ट्रा पेट्रोल भी था। मतलब कि रिकी अपनी जर्नी के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रिकी को 72 दिन तपते रेगिस्तान में गुजारना पड़ा। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों हुआ यूँ था कि जब रिकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को जाने के लिए रेगिस्तान से अपनी गाड़ी से जा रहे थे तब रिकी को रेगिस्तान में 3 लोग मिले जो रिकी की तरह रेगिस्तान से सफ़र कर रहे थे और उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए रिकी ने इंसानियत दिखाकर उनको लिफ्ट ऑफ़र किया, लेकिन उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनको चारों ओर से अब रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे और पानी का कोई नामो निशान तक नहीं था। सूरज की तपती हुई धूप थी और वहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। उसके बाद उन्होंने खुद को चेक किया तो उनके पैसे, मोबाइल और बाकी का सब कुछ सामान चोरी हो गया था। उन लोगों ने रिकी के पैर के शूज तक चुरा लिए थे और रेगिस्तान में रिकी को एक जिंदा लाश बनने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें उस रेगिस्तान में ना कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई सड़क दिख रही थी। उनके पास सिर्फ 2 चॉइस थी। पहली वह किसी दिशा में चलता जाए और जीने की कोशिश करता रहे और दूसरी वह वहीं पर पड़ा रहे और अपनी मौत का इंतज़ार करता रहे। लेकिन दोस्तों रिकी ने पहले वाले ऑप्शन को चूज किया। उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए हर हालात का सामना करने के लिए तैयार हुए और वे एक ही डायरेक्शन में चलने लगे। घंटों तक उन्होंने उसी डायरेक्शन में चलते रहे लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी भूख और प्यास से हालत ख़राब होने लगी। उन्हें भ्रम होने लगे कि उनके सामने पानी है, लेकिन जब वे पानी के पास चले जाते तो उनके हाथ में सिर्फ धूल और मिट्टी ही आती थी। थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक रेत का एक पहाड़ आया।
उसके ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक सीजनेबल नदी दिखाई दी। पहले तो उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे जीने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने जब चेक किया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि उस नदी का पानी पीने के लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने पानी के बहाव के साथ ही अपना रास्ता चूज किया। दिन के ऊपर दिन गुजर रहे थे और रिकी अब भूल चुके थे कि उनके रेगिस्तान में रहकर कितने दिन हो चुके थे। दोस्तों, उस रेगिस्तान में रहना जैसे कि ज़िंदगी जीते हुए मौत के साथ सफ़र करना था, क्योंकि दिन में ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है और रात में वही तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इस एक्सट्रीम तापमान के वजह से बीमारियों के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, बीमारियों के क्या बल्कि मरने के चांसेस 99.99% ज़्यादा होते हैं। लेकिन रिकी के पास ऐसी विल पावर थी कि उनके आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए थे। उन्होंने खुद को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पास रात को ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे, तो उनको गुफाओं का सहारा लेना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिलता था, और अगर कभी पानी नहीं मिलता था तो उनको अपना खुद का पेशा पीना पड़ता था। बहुत दिन गुजर चुके थे और हालात बद से बदतर हो चुके थे, और उनका वजन भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था। अब रिक्की की बॉडी भी जवाब देने लगी थी, और उनको अब लग रहा था कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन अंदर से एक और आवाज़ उनको यह कह रही थी कि रिक्की, तू कहीं ना कहीं इस रेगिस्तान से जिंदा बाहर निकल सकता है। और खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने सांप, कीड़े और मकोड़ों और पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता था। रिक्की के अंदर वो उम्मीद थी और हौसला था, जिसकी वजह से वो हर रोज़ वे नींद से उठने के बाद सोचते थे कि आज एक और दिन मैं ज़िंदा रहते हुए यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और ऐसी उम्मीद पर वे रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वे एक दिन वरंदू कैटल स्टेशन तक आ गए। मार्क क्लिफर्ड उस स्टेशन के मैनेजर थे, और जब रिक्की ने उनको आज तारीख कौन सी है यह पूछा तो रिक्की को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि रिक्की को यह पता चला कि उन्होंने 2 महीने और 12 दिन एक वीरान रेगिस्तान में अकेले गुजारे थे। इन 72 दिनों में रिक्की ने बहुत कुछ टॉलरेट किया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अपने रोड ट्रिप पर निकलने से पहले उनका वजन 106 केजी था, और 72 दिनों के बाद उनका वजन सिर्फ 48 केजी बचा हुआ था, यानी कि वे पूरी तरह से कंकाल बन चुके थे। उन्हें देखकर उस स्टेशन के मैनेजर को भी शौक लगा था। दोस्तों, उस रेगिस्तान से निकलने के बाद और खुद को फिर से रिकवर करने के बाद रिकी ने खुद के लाइफ पर एक किताब लिखी, जिसका नाम लेफ्ट फॉर डेड है, और यह सच्ची कहानी मैंने भी आपको इसी किताब से लेकर बताई है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। रिकी के पास रोड ट्रिप पर निकलते हुए सब कुछ था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने रेगिस्तान में 72 दिन गुजारे। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और पीने के लिए पानी नहीं था, और खुद को कवर करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके पास 2 सबसे बड़ी चीज़ें थीं, और वो हैं विल पावर और जीने की इच्छा। दोस्तों, अगर आपके साथ लाइफ में कभी कुछ बुरा हुआ ना, तो इस कहानी को ज़रूर याद करना। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सिचुएशन रिक्की की सिचुएशन से कितनी बेटर है और कितना ही बुरा हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और उसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी रिकी में की रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी पढ़ने को मिल सके। थैंक यू।